हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक चल रहा होगा, घर में भी सब लोग ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एवर से रिलेटेड EVER एवर से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फ्रेजेस और इडियम्स। जी हाँ, इनको आप जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे अंग्रेजी बोलते समय, तो फिर आप अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तो अच्छे से अंग्रेजी बोलने के लिए, फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलने के लिए, फर्राटे से अंग्रेजी बोलने के लिए इस तरह के स्पोकन फ्रेजेस और इडियम्स का प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्पोकन इंग्लिश में हमारा फ्रेजेस विद एवर, EVER मतलब एवर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फ्रेजेस हैं वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं एवर से रिलेटेड क्या क्या फ्रेजेस हैं, उनका मतलब क्या होता है, उनका हिंदी में उनकी मीनिंग क्या होती है, कैसे और कब हम उनका मतलब किस सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एवर ही की बात कर लेते हैं। एवर का मतलब होता है हिंदी में कभी, कभी या फिर कभी भी या फिर हमेशा, है ना। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, कभी या फिर कभी भी या फिर हमेशा। इसका प्रयोग मतलब कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर आप बात करेंगे तो उसमें ये बनता है एडवर्ब। क्या बनता है? एडवर्ब बनता है अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो चलिए जरा सा इसकी जो हिंदी वाली मीनिंग है इसको सही से समझने के लिए एक सेंटेंस का सहारा लेते हैं, तब जाके इसका मतलब सही से क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे हमने बोला हैव यू एवर मेट हर, हैव यू एवर मेट हर मतलब यह है कि क्या कभी भी तुमने उनसे मुलाकात की है, क्या कभी तुम्हारी उनसे मुलाकात हुई है। आप इस तरह एवर ला के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। बोलेंगे हैव यू एवर गॉन देयर, क्या तुम कभी वहां गए हो। हैव यू एवर वॉच्ड एनी मूवी, क्या तुमने कभी कोई मूवी देखी है। तो इस तरीके से आप एवर ला के इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं। तो हैव यू एवर मेट हर, क्या तुमने कभी या कभी भी तुमने तुम्हारी उनसे मुलाकात हुई है। अगला जो एवर का जो इडियम है या फ्रेज है वो है एवर सिंस। एवर सिंस का मतलब होता है तब से या जब से, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, तब से या जब से। अभी हम क्लियर कर देंगे सेंटेंस के द्वारा कि कब इसका मतलब तब से होगा हिंदी में और कब इसका मतलब हिंदी में जब से होगा। आइए जरा एग्जांपल के थ्रू इसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बोलेंगे एवर सिंस, एवर सिंस he got divorced, he got divorced, he has been depressed, he has been depressed। इसका मतलब ये हो गया, यहां एवर सिंस का मतलब होता है जब से, और एवर सिंस सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां हमने शुरू में कर रखा है ना एवर सिंस, है ना। तो एवर सिंस से जिस सेंटेंस की शुरुआत होगी वो शुरू में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। जैसे आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं, ही हैज बीन डिप्रेस्ड, इधर उठा लाइए, ही हैज बीन डिप्रेस्ड एवर सिंस ही गॉट डिवोर्स। तो एवर सिंस वाला जो सेंटेंस होगा उसको आप शुरू में ला सकते हैं, आखिर में ला सकते हैं, मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इसका मतलब यहां हो रहा है जब से, यानी कि जब से उनकी तलाक हुई है वह क्या रहा है, मतलब कि वह डिप्रेशन का शिकार है। जब से उनकी तलाक हुई है, जब से उनका डिवोर्स हुआ है, तब से क्या चल रहा हो, डिप्रेशन में हो, एक तरह से डिप्रेस्ड है वो, है ना। और तब से वाला एक तब से वाला लेते हैं, है ना। एक तब से, फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल तब से, जैसे वी मेट 5 years ago, we met 5 years ago and we have been good friends, we have been good friends, we have been good friends since, ever since, एवर सिंस। यहां से एवर सिंस का मतलब आ रहा तब से। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग 5 साल पहले मिले थे,
5 साल पहले हम लोगों की मुलाकात हुई थी और तब से, यहां तब से हो रहा है एवर सिंस मतलब तब से, और तब से हम लोग क्या है, अच्छे दोस्त हैं। तो एवर सिंस का मतलब जब से भी होता है और तब से भी होता है। जो अगला जो एवर का जो फ्रेज है वो है एवर अगेन। एवर अगेन का मतलब होता है फिर कभी। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, यार फिर कभी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, फिर कभी हम वहां नहीं जाएंगे, फिर कभी हम तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। तो फिर कभी के लिए एवर अगेन। जैसे बोलेंगे, है ना, आई वॉन्ट, ये वॉन्ट क्या, विल नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है, जिसे आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी बोल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म चाहे कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड स्पेलिंग क्या होगी, CONTRACTED, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म, बात वही है। आई वॉन्ट कॉल यू, आई वॉन्ट कॉल यू एवर अगेन, मतलब यह है कि मैं फिर कभी तुम्हें फोन नहीं करूंगा। आई वॉन्ट गो देयर एवर अगेन, मैं फिर कभी वहां नहीं जाऊंगा। बोलेंगे आई वॉन्ट टॉक टू यू हर एवर अगेन, फिर मैं कभी उनसे बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट, एज एवर। एज एवर का मतलब क्या होता है, हमेशा की तरह। क्या इसका मतलब होता है, एज एवर का मतलब हमेशा की तरह। जैसे बोलेंगे, यू लुक ब्यूटिफुल, यू लुक ब्यूटिफुल, यू लुक ब्यूटिफुल एज एवर। एज एवर मतलब यह है कि तुम हमेशा की तरह क्या दिख रही हो, है ना, खूबसूरत दिख रही हो तुम हमेशा की तरह। तो इसका मतलब क्या होता है, एज एवर, हमेशा की तरह। बोलेंगे, है ना, बोलेंगे द डिमांड, द डिमांड ऑफ हिज बुक्स इज राइजिंग एज एवर, मतलब कि हमेशा की तरह उसकी जो किताबें, उसकी पुस्तकें, उनका डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगला है मोर देन एवर। ये तो बहुत ज्यादा ये खास है। ये मोर देन एवर का मतलब क्या होता है, पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं ज्यादा। जैसे आप बोल सकते हैं, राहुल लव्स हर, राहुल लव्स पिंकी, या फिर एक ए वाला लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो हो सकता है आप कहीं बोलते भी होंगे आप ये इसको, आई लव यू, एकदम आपके काम का सेंटेंस है ये। आई लव यू मोर देन एवर, मोर देन एवर। इसका मतलब यह हो गया कि मैं तुमसे पहले से कहीं ज्यादा प्यार करता हूं। क्या मतलब हो गया, मैं तुमसे पहले से कहीं ज्यादा प्यार करता हूं। बोलेंगे, शी लव्स मी मोर देन एवर, वह मुझसे पहले से कहीं ज्यादा क्या करती है, प्यार करती है। बोलेंगे, आई वर्क हार्ड मोर देन एवर, मैं पहले से कहीं ज्यादा क्या करता हूं, परिश्रम करता हूं। तो मोर देन एवर का मतलब क्या होता है, पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं ज्यादा। नेक्स्ट जो एवर वाला फ्रेज है वो है फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेश के लिए। इसका मतलब क्या होता है, हमेशा हमेशा, या फिर हमेशा हमेशा, हमेशा दोनों मतलब हो सकता है। जैसा आप कह लीजिए, हमेशा या फिर हमेशा के लिए। जैसे बोलेंगे, देयर आर फिल्म्स, देयर आर फिल्म्स, देयर आर फिल्म्स दैट आर गोइंग टू बी वॉच्ड। यहां दैट के बजाय आप विच का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दैट आर गोइंग टू बी वॉच्ड, that are going to be watched, to be watched forever and ever, forever and ever। ये एक तरीके से forever का एक एम्फेटिक तरीका है बोलने का, forever and ever। आप forever भी बोल सकते हैं, लेकिन उस पे भी ज्यादा होते हैं ना, हमेशा हमेश के लिए। हम लोग हिंदी में भी इस तरह बोलते हैं, एकदम जोर दे के बोलते हैं। यार एक होता है नॉर्मल, जैसे मैं हम ये फिल्में हमेशा देखी जाएंगी, लेकिन ये फिल्में हमेशा हमेश देखी जाएंगी। तो एक तरीके से अगर आप ज्यादा आप कोई एम्फेसिस डालना हो, जोर डालना हो, तो उसके लिए आप इसको आप डबल कर सकते हैं, फॉर एवर एंड एवर, मतलब हमेशा या फिर हमेशा हमेश के लिए। अगला जो है एवर सो मच। एवर सो मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा या हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा या हद से ज्यादा। आप किसी की तारीफ करने के लिए बोल सकते हैं, है ना। बोलेंगे, यू आर एवर सो मच प्रीटी, यू आर एवर सो मच प्रीटी, एवर सो मच प्रीटी।
एवर सो मच। देखिए जब आप एक्सप्रेशन बदल बदल के आप बोलेंगे ना, तो फिर आपकी अंग्रेजी की बात ही अलग होगी। लिसनर्स पे या जो आपकी बात को सुन रहा है या जिससे आप बात कर रहे हैं उनके ऊपर एक अलग ही तरीका क्या पड़ेगा, इंप्रेशन पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ अगर नॉर्मल बोलेंगे यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी ब्यूटीफुल तो कोई भी बोल लेता है, अनपढ़ ही बोल लेता है। तो आपको क्या करना, एक्सप्रेशन बदल बदल के क्या करना है, आपको अंग्रेजी बोलना है। तो फिर जाके जो आपकी अंग्रेजी सुनेंगे उनके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो यू आर एवर सो मच प्रीटी मतलब यह है कि आप या तुम बहुत ज्यादा या फिर हद से ज्यादा क्या हो, सुंदर हो। अगला है जो फ्रेज है वो है या इडियम फॉर एवर मोर। क्या है, फॉर एवर मोर का मतलब होता है हमेशा के लिए। क्या होता है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। जैसे बोलेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एवर मोर हमेशा के लिए। जैसे बोलेंगे यू विल बी प्रेज्ड। एक एग्जांपल लेते हैं, यू विल बी प्रेज्ड, यू विल बी प्रेज्ड फॉर एवर मोर, फॉर एवर मोर। ये पूरे को आप एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। फॉर एवर मोर तीनों को मिला के लिख सकते हैं, ये है प्रूफ है इसका। तो यू विल बी प्रेज्ड फॉर एवर मोर फॉर योर ग्रेट डीड्स। मतलब यह है कि भैया आपको, है ना, आपको अपने बड़े कामों के लिए हमेशा आपकी क्या की जाएगी, तारीफ की जाएगी, आपकी प्रशंसा की जाएगी। जैसे बोलेंगे, नेक्स्ट है एवर सच आ। एवर सच आ का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है बहुत ज्यादा, अत्यंत, हद से ज्यादा, है ना। जैसे बोलेंगे शी इज एवर सच आ, शी इज एवर सच आ प्रीटी गर्ल, एवर सच आ प्रीटी गर्ल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वह बहुत ज्यादा या फिर हद से ज्यादा क्या है, खूबसूरत लड़की है, प्रीटी है। नेक्स्ट जो एवर का जो फ्रेज है वो है नाउ मोर देन एवर। इसका भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत एक तरीके से इसका एडवांस यूज में आता है, और आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल पाएंगे, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी मानी जाएगी, सुनने वाले पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा, आप बोल सकते हैं। चलिए आपको काम का सेंटेंस लिख देते हैं, आई लव यू, है ना, आई लव यू नाउ मोर देन एवर, आई लव यू नाउ मोर देन एवर, मोर देन एवर। इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं, है ना, तुमसे पहले से कहीं ज्यादा क्या करता हूं, प्यार करता हूं। बोलेंगे, है ना, शी वर्क्स हार्ड नाउ मोर देन एवर। वह अब पहले से कहीं ज्यादा क्या करती है, परिश्रम करती है। बोलेंगे आई हेल्प द पुअर नाउ मोर देन एवर। मतलब अब मैं पहले से कहीं ज्यादा क्या करता हूं, गरीबों की सहायता करता हूं, मदद करता हूं। अगला जो एवर का फ्रेज है वह एवर आफ्टर। एवर आफ्टर का मतलब क्या होता है, तब से हमेशा के लिए। हिंदी में इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब से हमेशा के लिए, तब से हमेशा के लिए। इसका एग्जांपल लेते हैं, बोलेंगे दे लिव्ड हैप्पीली, दे लिव्ड हैप्पीली, दे लिव्ड हैप्पीली, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, एवर आफ्टर। मतलब यह है दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, मतलब यह है कि तब से हमेशा के लिए उन लोगों ने खुशी से क्या की, है ना, एक तरीके से वो लोग जीवित रहे, जिंदगी बसर की। नेक्स्ट जो एवर का फ्रेज है वो है एवर सो। इसका भी मतलब क्या, अत्यधिक, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। आप बोल सकते हैं यू आर, या फिर यू आर का शॉर्ट फॉर्म ले सकते हैं यू, यू, है ना, यू अपॉस्ट्रोफी और आर, ये यू आर का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये। आप फुल फॉर्म का प्रयोग करिए चाहे शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बोलेंगे यूर एवर सो गॉर्जियस, यूर एवर सो गॉर्जियस, यूर एवर सो गॉर्जियस। मतलब क्या हो गया कि तुम हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा, एकदम क्या हो, है ना, सुंदर हो। नेक्स्ट है
एवर सच अ लॉट, एवर सच अ लॉट, ये तो बहुत जबरदस्त एक्सप्रेशन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलेंगे थैंक्स या फिर थैंक यू, ये बेसिकली इनफॉर्मल है, ये है ना। थैंक्स एवर सच अ लॉट, थैंक्स एवर सच अ लॉट, थैंक्स एवर सच अ लॉट, एवर सच अ लॉट, मतलब आपका हद से बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये नहीं होता बहुत बहुत या हद से ज्यादा। तो ये एवर वाला जो जितने इंपॉर्टेंट स्पोकन फ्रेजेस है वो मैंने आज आपके सामने मैंने डिस्कस किया, आपको मैंने पढ़ाया सिखाया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, और आप उम्मीद ये भी करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।